हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुखबीर यादव जी, मंच पर उपस्थित आज इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष लाइकराम नागर जी, कन्हैया राम गोला जी, संतोष कुमार जी, जय सिंह राणा जी, तारिक खान साहब, जमाल अख्तर जी, डॉक्टर दाऊद अंसारी जी, नसीम मजारी, हमराज गुजर, अजय पाल जी से लेकर के प्रमोद त्यागी, अलाउद्दीन साहब चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, और दानिश चौधरी से लेकर के बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी साथी जो उस मंच पे दिखाई दे रहे हैं। इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले उपस्थित सभी चुनावी जनसभा में समाजवादी साथियों का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये ऐतिहासिक चुनावी जनसभा हमें दिखाई दे रही है। पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है। जहां सरी सर है वहीं लाल टोपी भी दिखाई दे रही है साथ ही साथ। और ये जोश और उत्साह बता रहा है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि अब लोग इंतजार नहीं करना चाहते वोट डालने के लिए। मैं समझता हूं अब तो आपकी जानकारी में होगा कि पहले चरण में वोट कैसा पड़ा है। बताओ, साइकिल तेज चल रही है कि नहीं चल रही? और अब आपकी जिम्मेदारी है इस साइकिल की रफ्तार और बढ़ाने की। पहला चरण अब तो समाजवादियों के साथ है। अब आने वाले जितने चरण हैं, ये दूसरे चरण में वोट डालने जा रहे हो। पहले चरण वालों ने तो हमें आगे कर दिया है। अब ये जिम्मेदारी दूसरे चरण वालों की है, बाकी तो हम लोग देख लेंगे आने वाले आगे चरणों में। इसलिए ये सरकार बनाने वाला चुनाव है। आने वाले समय में एक बार फिर समाजवादियों की सरकार बने, इसका ये चुनाव है। अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी दोबारा सरकारें नहीं बनी जल्दी, लेकिन हमें भरोसा है इस बार कि इस बार फिर एक बार उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार होगी। जहां तक काम का सवाल है, कम से कम समाजवादी पार्टी ने लगातार काम किया है और जमीन पर उतारने का काम हुआ है। आज हम बता सकते हैं कि गरीबों को सुविधा देने का काम हुआ है, किसानों की मदद हुई है, अल्पसंख्यक से लेकर के मुसलमान भाइयों के पक्ष में फैसले लिए हैं। वहीं नौजवानों को नौकरी और रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, उस दिशा में भी बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने काम किया। हम तो कहते हैं कि हम समाजवादी लोग अपने काम के आधार पर आपसे मदद मांगने आए हैं। वहीं दूसरे लोग, आपने देखा होगा टीवी और रेडियो पे बहुत मन की बात कर रहे हैं। बताओ, मन की बात से कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ? और मन की बात करते करते वो काम भूल गए। अब कुछ काम जमीन पर अभी तक तो नहीं दिखाई दिया। हम समाजवादी लोग काम की बात कर रहे हैं और वो लोग मन की बात कर रहे हैं। तो फैसला तो आपको लेना है कि किन साथियों के साथ आपको खड़ा रहना है। हमें और आपको वादा किया कि अच्छे दिन आएंगे। पूरे देश को लाइन में लगा दिया। कोई नहीं बचा होगा जो 500,000 रुपया अपना वापस करने न पहुंच गया हो। 500,000 के चक्कर में देश को लाइन में लगा दिया। और बताओ, अब तो सब पैसा जमा हो गया। कोई बचा है 500,000 रुपया इस मैदान में किसी के पास पुराना वाला? सब जमा करा लिया। और अगर सब जमा हो गया तो हमें कम से कम उनसे पूछना चाहिए, जो वादा किया था कि अगर काला धन आ जाएगा
हम पैसा काला धन वापस लेकर के आएंगे और उसके बाद गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भिजवाने का काम करेंगे। 15 लाख रुपए तो दूर, अगर कहीं 15,000 रुपए भी भिजवाए हो तो हम जानना चाहते हैं। और लाइन में लगे जो लोग, बड़ी संख्या में लाइन में जो लगे लोग, कई लोगों की जान चली गई। जिन लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया था, ईमानदारी से पैसा कमाया था, छोटा मोटा कारोबार, दुकान चला करके पैसा कमाया था, तमाम लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया और कई लोगों की जान चली गई, एक की मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की उन गरीबों की, तो समाजवादी पार्टी ने उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का काम किया। इसी तरह अखबार में आपने पढ़ा होगा कि लाइन में लगे लगे एक बच्चे का भी जन्म हो गया और बैंक के लोगों ने उसका नाम खजांची रख दिया। मैंने पता करवाया है कि आखिरकार कौन परिवार है ये। बाद में जानकारी मिली उस मोहल्ले का सबसे गरीब परिवार था वो। हमने उसे बुला करके 2 लाख रुपए से उसकी भी मदद कर दी, कम से कम छोटा मोटा खजांची बना दिया। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे लोग जब कभी तकलीफ में, परेशानी में, कम से कम 102, 108 एम्बुलेंस मिला के एम्बुलेंस से मदद तो मांग ले रहे हैं। ये भरोसा लोगों को हुआ है। इसी तरह पुलिस के लिए शुरू किया है 100 नंबर, और आने वाले समय में जो शिकायत थी कि पुलिस फोन नहीं उठाती, मौके पर नहीं पहुंचती, कम से कम 100 नंबर शुरू कर करके फोन भी उठता है और घटना की जानकारी मिल जाएगी तो 100 नंबर वाली पुलिस आपकी मदद करने के लिए भी पहुंचेगी। ये इंतजाम हम कर रहे हैं। हम तो पूछना चाहते हैं कि आपने कानून व्यवस्था के लिए क्या मदद की है उत्तर प्रदेश सरकार की? कानून व्यवस्था वाला सवाल तो खड़ा कर रहे हो, लेकिन इसी जनता ने आपकी मदद की। अगर 1 रुपए की भी मदद की हो कानून व्यवस्था में तो हमें बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कोई मदद नहीं की। जहां लैपटॉप बांट के दिखा दिया, मोबाइल तो आप बांटने का हमने फैसला लिया है। ये पैसे बंद करके कहा कि मोबाइल से बैंक चला सकते हो। कितने लोग हैं जो मोबाइल से बैंक चला लेंगे? उन्हें जानकारी नहीं है। हमारे तो नौजवान अभी केवल गाना सुन रहे हैं मोबाइल पर या बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा भी नहीं सीखे हैं। ये कह रहे हैं मोबाइल से चल जाएगा, बैंक मोबाइल से चल जाएगी। हम तो पूछना चाहते हैं, अगर मोबाइल से बैंक चल जाएगी तो समाजवादियों ने लैपटॉप भी तो बांट के दिखाया था। आखिरकार लैपटॉप से भी बैंक चला के दिखा दो। कोई इंतजाम नहीं, और अर्थव्यवस्था को धोखा दिया है। ये अर्थव्यवस्था को जो धोखा मिला है, इसका परिणाम आज नहीं, कुछ वर्षों बाद दिखाई देगा कि कितना पीछे हमारा प्रदेश हो गया। नौकरी और रोजगार के लिए कोई इंतजाम नहीं। कम से कम समाजवादी लोगों ने सरकारी नौकरियां दी, रोजगार का भी इंतजाम कर रहे हैं, और कम से कम पुलिस भर्ती को आसान करने का काम समाजवादियों ने किया। पहले तो परीक्षा देनी पड़ती थी 1, 2, तब जाकर के भर्ती होती थी। अब समाजवादियों ने फैसला लिया है कि 10वें और 12वें के नंबर ले आना, आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप पुलिस में भर्ती हो जाएगा। ये इंतजाम किया समाजवादियों ने। इसलिए काम तो हम बहुत बता सकते हैं, काम तो बहुत बताए जा सकते हैं, लेकिन ये चुनाव तो सरकार बनाने वाला है। सांप्रदायिक ताकतों को और पत्थर वाली सरकार को हटाने वाला भी है ये। एक पत्थर वाली सरकार के बारे में जानते होंगे, अब तो वो विकास की बात कर रही सरकार। कोई काम किया हो पहले तो बता दें। जब कभी उन्हें मौका मिला स्मारक बना दिए, मूर्ति लगा दी और बड़े बड़े पत्थरों के हाथी लगा दिए। वो है पत्थर वाली सरकार। और लखनऊ में हम 9 साल से देख रहे हैं, वहां बड़े बड़े पत्थरों के हाथी लगे हैं, और 9 साल में अभी तक खड़े दिखाई दे रहे हैं हमें, और बैठे वाले अभी भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। 9 साल में न खड़े वाले हाथी आज तक बैठे हैं और न बैठे वाले हाथी आज तक खड़े हुए हैं। क्या उम्मीद करोगे उनसे काम की? जब मौका मिला तो पैसा बर्बाद कर लिया। और उस पार्टी के लोग तो, जो पार्टी से निकल करके आया, वो कहा कि हम तो नकदी की वजह से परेशान हो गए, इसलिए हम पार्टी छोड़ के चले आ गए।
बिना नकदी के किसी को टिकट ही नहीं दिया कभी। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बिना नकदी के कभी किसी को टिकट नहीं दिया। इसलिए साथियों, हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। ये नौजवान कमाल अख्तर मंत्री रह करके इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। ये जो विभाग है, जिस विभाग के मंत्री बनाया, जिस विभाग के मंत्री बने, ये बहुत सीधा सीधा गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि कई बार आप हम सब जानते हैं, प्रधानी का मामला दो चीजों पर चला जाता है, एक राशन वाले मामले पर और एक पेंशन वाले मामले पर। राशन मिला कि नहीं मिला, कोटेदार ने गड़बड़ की कि नहीं की, इसलिए हमने तय किया है आने वाले समय में सरकार बनेगी, चाहे हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे हमें कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से बनानी पड़े, हम गरीबों को अपना राशन दिलाने का काम करेंगे। एक भी गरीब नहीं छूटेगा जिसको समय पर राशन पूरा का पूरा न मिल जाए। और वहीं दूसरा पेंशन वाला, कहीं चले जाइए, विधवा की पेंशन अलग, विकलांग की पेंशन अलग। हम समाजवादियों ने तय किया है कि कोई गरीब परिवार नहीं छूटेगा जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। अभी तो 500 रुपए देते थे महीने, आने वाले समय में 1000 रुपया समाजवादी पेंशन से 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जो हमारे बच्चे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल, उन्हें अभी तो बर्तन दिया, बैग दे दिया, हफ्ते में 1 दिन दूध, फल, और आने वाले समय में तय किया है कि 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 किलो घी हर महीने उन बच्चों को देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। साथ ही साथ कम से कम लैपटॉप बांट करके तमाम नौजवानों को मदद की है, मेधावी छात्रों की मदद की है। इस बार सरकार ने फैसला लिया है कि सरकार की जानकारी आम लोगों तक पहुंच जाए। आम लोग अगर सरकार से जुड़ना चाहें तो आने वाले समय में एक एक स्मार्टफोन देने का काम भी होगा, जिससे कि सीधा सीधा सरकार से आप जुड़ जाएं। कम से कम सरकार से जोड़ने का काम कर रहे हैं सीधा। इसलिए हमारे नौजवान साथी जो हमारे साथ मंत्री हैं, कैबिनेट, इनका चुनाव तो है, लेकिन बताओ हमारा चुनाव है कि नहीं ये वाला? आप इनकी मदद करोगे तो हमारी मदद भी होगी, और कम से कम अच्छे वोटों से जिता करके भेजो, क्योंकि सरकार बनानी है इस बार। और इतना काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना समाजवादियों ने कर करके दिखाया है। चाहे बिजली का इंतजाम बेहतर किया हो, सोचो बिजली विभाग में कितना काम हुआ है। आने वाले समय में और काम करना चाहते हैं। आप तो और हम केवल देखना चाहते बिजली आई कि नहीं आई, लेकिन उसके पीछे बिजली बनाने से लेकर के पहुंचाने तक के लिए बहुत काम हुआ है। अभी तो शहरों को 22-24 घंटे दे रहे हैं, आने वाले समय में शहरों को भी 24 घंटे और हम अपने गांव को भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादी लोग करेंगे। साथ ही साथ एम्बुलेंस पे भरोसा है, एम्बुलेंस पे भरोसा है, लेकिन जिला अस्पताल भी आपके कम से कम सीएचसी अस्पताल अच्छे बन जाएं, जिससे कोई गरीब अगर वहां पहुंच जाए तो उसका पूरा इलाज हो जाए और पूरी की पूरी दवाई का भी इंतजाम उसी अस्पताल में हो जाए। इसलिए कमाल अख्तर जी की मदद करो, ये हमारे साथ कैबिनेट में हमारी मदद करते हैं। और हम समझते इस विधानसभा में कभी इतनी कम उम्र के कोई बने नहीं होंगे मिनिस्टर। और एक समय था ऐसा कि जब लगा कि साइकिल हमारी छूट जाएगी, बताओ लगा था कि नहीं लगा सरकार साइकिल छूट जाएगी, तो साइकिल भी बच गई कि नहीं बच गई बताओ? साइकिल भी बच गई, और अब साइकिल वाली सरकार भी आपको बनानी है।
क्योंकि इसलिए बनानी है। और जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, बताओ, दुविधा में थी, वो बात भी हमने खत्म कर दी। कांग्रेस पार्टी को साथ ले लिया। हमारे कांग्रेस के भी जिलाध्यक्ष हैं। कई बार लोग शिकायत हमसे करते हैं, कहते हैं कि आपने कांग्रेस को बहुत सीटें दे दी। हमने कहा हम सीटें तो दे दी, और हमने कहा सीट इसलिए ज्यादा दे दी कि दिल बड़ा होगा तभी दोस्ती मजबूत होगी। और कभी अगर किसी कंजूस से दोस्ती हो जाए तो बहुत दिन चलेगी नहीं ज्यादा। कम से कम समाजवादी लोग बड़े दिल के लोग तो हैं। और फिर याद रखना, ये जो विरोधी लोग कह रहे हैं कि दो कुनबों में गठबंधन हुआ है, हमने उनसे कहा कि ये दो कुनबों का गठबंधन नहीं है, दो नई सोच के युवाओं का गठबंधन है, जो नए प्रदेश और देश को नई दिशा में ले जाने का काम करेंगे। और जब दो नए युवा जुड़ जाएं और जब नए युवा जुड़ जाएं और आपका भी युवा हम लोगों के साथ जुड़ जाए तो बताओ ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इसलिए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जिन्होंने देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाया, देश में भाईचारे में बंटवारा कर दिया, खाई पैदा कर दी, उनके खिलाफ कम से कम दो दल, दो नौजवान एक साथ आए हैं। और आपका नौजवान भी हमारे साथ ही है। कभी ऐसा नहीं मौका मिला होगा कि दो नौजवान एक साथ काम कर रहे हों। हम तो कहते हैं कि सीखते सीखते सब कुछ सीख गए हम। कभी कभी अंडर ट्रेनी रह करके भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो अब तो सब सीख गए। सड़क, बिजली, पानी इंतजाम कैसे किया जा सकता है, सड़क, बिजली, पानी, सड़क, बिजली, पानी का इंतजाम कैसे किया जा सकता है। और कोई कह नहीं सकता कि समाजवादियों ने काम नहीं किया। हर वर्ग के लिए काम किया। नई नई चीजें कैसे डाली जा सकती हैं, उन इंतजामों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कम से कम उस दिशा में हम लोगों ने काम किया। इसलिए कमाल अख्तर जी को मदद करना, अच्छे वोट से इन्हें जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना, जिससे एक बार फिर समाजवादी सरकार बने और इन्हें और हमें दोनों को मदद करने का मौका मिले, जिससे कि जो रफ्तार साइकिल की है और जिस दिशा में उत्तर प्रदेश को हम विकास के रास्ते पे ले गए हैं, वही विकास का रास्ता और बढ़ाने के लिए और तमाम इंतजामों को करने के लिए एक बार फिर हम समाजवादियों को मौका दे देना, जिससे कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बने। बताओ कमाल अख्तर जी को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? अच्छे वोटों से जिता करके भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद।